ये कहानी एक सच्ची स्टोरी पर बेस्ड है। इस कहानी में 3 लोगों ने एक ऐसी जेल को ब्रेक किया जिसमें जाने के बाद कोई जिंदा वापस आज तक ना आ सका। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि गार्ड की इजाज़त के बगैर एक सुई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन 3 लोगों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल विक्टोरिया को ब्रेक किया था और साउथ अफ्रीका की पुलिस बस इन्हें देखती ही रह जाती है। ये कहानी है 1973 की। इस टाइम आधा साउथ अफ्रीका जलकर राख हो चुका था क्योंकि यहाँ काले गोरे की जंग चल रही थी और यहाँ के गोरे पुलिस वाले काले लोगों को कुत्ते की मौत मार रहे थे। अब सीन कट होता है, हमें टिम और उसका दोस्त स्टीवन को दिखाया जाता है। उनकी ग्रेजुएशन इसी साल पूरी हुई है और अब वो इस जंग के खिलाफ हैं। एक दिन रश वाले इलाके में दोनों एक छोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेजेस हवा में फैल जाएं। ये असली बम नहीं थे, बस पंपलेट फैलाने का एक तरीका था। लोग रुकते हैं, पेजेस उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। पेजेस फैलते ही टिम फौरन भागने लगता है, लेकिन स्टीवन रुक जाता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पुलिस दोनों को ही मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। जेल में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, वो उससे मिलती है और टिम उसको साफ इनकार करता है कि वो अपने काम से पीछे नहीं हटेगा। उसे अपने काम पे फख्र। लड़की उसे कुछ पैसे देती है और किस करके अलविदा कहती है। अब कोर्ट में टिम और स्टीव पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने बम से लोगों की जान लेने की कोशिश की, जबकि बम असली नहीं था। लेकिन जज, जो एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था, वो कहता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि लोग बराबर हैं। टिम, एक जो फेमस प्रोटेस्टर, उसे 12 साल की सज़ा सुनाई देते हैं और स्टीव ली, जिसको 8 साल की सज़ा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लग जाते हैं, जज डांटता रहता है और केस ख़त्म हो जाता है। अब स्टीवन को हथकड़ी लगा के एक पुलिस वाला जेल में बिठाता है और वो चला जाता है और उसी टाइम स्टीवन की नज़र एक खिड़की पर पड़ती है जो खुली होती है। अब स्टीवन सोच रहा होता है और बहुत सोचने के बाद वो जंप का फैसला करता है। वो जंप लगाता है और जंप लगाते ही वो नीचे ज़ोर का गिरता है, उसकी टांग पे लगती है। इतने में पुलिस वाला ऊपर से उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और दूसरा पुलिस वाला दूसरे एंड पे खड़ा उसको देखता है और वो आते साथ उसको बहुत मारता है। अब पुलिस इन दोनों को फ़ौरन पकड़ के जेल वैन में डालती है और विक्टोरिया जेल के लिए इन दोनों को ले जाती है। अब रास्ते में जब विक्टोरिया जेल पहुँचते हैं तो सामने वार्डन खड़ा होता है और उसको इसका सारा रिकॉर्ड पता होता है कि ये दोनों कौन हैं। वार्डन इनके पास आता है और बहुत ही गंदी गालियाँ निकालता है और गुस्से में इनको देखता है और बातें सुनाता है। ये लोग देख रहे होते हैं और इनने फर्स्ट टाइम ऐसी जेल देखी होती है। जब ये अंदर जाते हैं तो स्टीव जाते जाते हर लॉक को देख रहा होता है, उसकी नज़र हर लॉक पे होती है। उसको पता होता है कि यहाँ पे कैसे हमने रहना है और वो निकलने का प्लान भी स्टार्ट से ही बना रहा होता है। अब वो जेल में बैठा होता है तो उसे याद आता है जेल के लॉक, उसकी एंट्री, उसकी चाबी का स्ट्रक्चर, उसका ओपन होने का स्टाइल, हर चीज़ वो अपने माइंड में बिठाता है। गार्ड्स देख रहे होते हैं, रात का टाइम होता है, वो अपनी जेल में चक्कर लगा रहे होते हैं। गार्ड इनको सब सेल से अलग सेल्स में रखता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ ये 2 होते हैं, इनके आसपास कोई नहीं होता। स्टीव इस चीज़ को नोट करता है और चलते चलते हर चीज़ को देखता है। टिम लेटा होता है कि घंटी की अचानक आवाज़ आती है। वो बाहर जाता है तो सब कैदियों को सेल्स में निकाल के लेके जा रहे होते हैं खाने के लिए। अब वो जिस जगह पर जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैदी होते हैं और वो शर्मा रहा होता है। इतने में एक कैदी जिसका नाम डेनिस होता है वो उसको अपने साथ ले जाता है। डेनिस जो है एक फेमस पॉलिटिकल पर्सन होता है जो गवर्नमेंट को गिराने में उसको जेल होती है। डेनिस कई सालों से इस जेल में फंसा होता है। इतने में स्टीव जो है वो भी फैसला करता है कि हम इनके साथ जुड़ जाते हैं। टिम और स्टीव दोनों जो हैं डेनिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो इनको हीरो मानते हैं और ये आपस में प्लान यहाँ से भागने का बना रहे होते हैं। एक चीज़ यहीं से साबित होती है कि स्टोरी सच्चाई पे बेस्ड है, जिसमें टिम, स्टीवन और डेनिस एक असल में साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट थे जिन्हें 1970 में सच में जेल में बंद किया गया था। अब ये तीनों बैठे होते हैं कि एक बहुत दर्दनाक वाक़या इनके सामने होता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर एक कुक को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है क्योंकि वो काला होता है और गोरे इस पे सामने बैठे हंस रहे होते हैं। स्टीव, टिम और डेनिस तीनों जेल में राउंड लगा रहे होते हैं और जायज़ा ले रहे होते हैं। इतने में डेनिस पूछता है कि भागने का प्लान क्या है और वो डेनिस इनको बताता है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, कांटेदार हैं और गार्ड्स वगैरह ऑलवेज गन और लेज़र लाइट्स लेके हम पे ताड़ रहे होते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश भी करे तो ये सीधा फायर मार देते हैं। डेनिस उनको समझा रहा होता है कि ये ख्वाब छोड़ दो क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। इतने में एक जेल का कैदी उसको देख रहा होता है और वो उनके पास आता है। इसका नाम लियोनार्ड होता है और वो उनको कहता है कि अगर आप लोग भागने का प्लान बना रहे हो तो इसमें मुझे भी शामिल करो, मैं भी साथ भागना चाहता हूँ। टिम इस पे बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन टिम बहुत तेज़ होता है, उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। वो डेली से डेली लॉक को माचिस की तीली से जलाकर जज करने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह मैं इस ताले को खोल लूँ और यहाँ से हम निकलें। अब रोज़ वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और उनको टाइम नहीं मिलता क्योंकि जेलर बाहर फिर रहे होते हैं। इतने में वो पेपर लेता है और पेपर के ऊपर डिज़ाइंस करना स्टार्ट कर देता है।
अब वो डे बाय डे अपने पेपर्स डालता है अंदर और उसका स्ट्रक्चर नोट करने की कोशिश करता है कि किसी तरह उसको उस की का स्ट्रक्चर पता लग जाए। फिर वो नहा रहा होता है लियोनार्ड, और लियोनार्ड उसको कहता है कि इस चीज़ का काम थोड़ा रिस्की होगा। जेलर अंदर आता है और वो देखता है। अब रोज़ से रोज़ टिम को उसकी चाबियाँ देखनी होती हैं, क्योंकि वो चाबियों से उसका स्ट्रक्चर माइंड में लाता है। अब जितना करीब जेलर होगा उस तरह उसको कीज़ का फ्रेम पता लगने लग जाएगा, लेकिन उसको मौका इतना नहीं मिलता। फिर भी वो देखता है और रोज़ से रोज़ वो उसका स्ट्रक्चर नया से नया बनाता जाता है और ट्राई करता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि टिम कहता है कि ये चीज़ मैं खुद करूँगा। वो रोज़ से रोज़ नए सैंपल्स बना रहा होता है। एक दिन वुडवर्क की शॉप से वो लकड़ियों के पीसेस अपने लिए चुरा लेता है जो कि उसको ज़रूरत होते हैं। इतने में गार्ड पीछे से आता है और उसको शक पड़ जाता है और टिम नीचे एक बॉक्स गिरा के उसका ध्यान भटका देता है और वो अपनी जो कॉफ़ी वाला मग होता है उसके अंदर चीज़ें डाल देता है। गार्ड को शक होता है और वो उनका थर्मस चेक करने का आदेश देता है। इतने में जब टिम उसके पास आता है और उसके हाथ से वो कॉफ़ी वाला मग ले लिया जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता, जबकि ऐसा होता नहीं है। टिम अपना सारा सामान ऑलरेडी ले चुका होता है। अब वो चाकू के छोटे पीस से लकड़ी को आस्ता आस्ता काटने लगता है और चाबियों की शेप्स बनाने लगता है, और वो रोज़ गोंद से चिपका के न्यू स्टाइल बना रहा होता है। बहुत रात को मेहनत करने के बाद टिम एक जेल के अपने दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है कि अचानक टिक की आवाज़ आती है, और इतने में वो जेल का दरवाज़ा खोल देता है और बहुत खुश हो जाता है। अब टिम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और इतने में वो सुबह के टाइम जेल का दूसरा लॉक खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम बाद एडजस्टमेंट कर रहा होता है कि एक अचानक चाबी ढालने के बाद अंदर से क्लिक की आवाज़ आती है और डोर ओपन हो जाता है। लेकिन एक्साइटमेंट में जब वो निकाल रहा होता है तो चाबी फंस जाती है। इतने में जेल का एक और जेलर वहाँ से घूम रहा होता है और टिम देखता है और परेशान हो जाता है, और अचानक जेलर जब उसके पास आने लगता है तो वो लोग अपना सांस रोक लेते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद जेलर चला जाता है और टिम लोग वापस आते हैं और आके उस लॉक को निकालने की बहुत कोशिश करता है। इतनी कोशिशों के बाद भी वो थक हार जाता है और फिर रात को लेटा होता है और सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। इतने में वो सुबह देखता है दरवाजे की तरफ तो लॉक बाहर निकला होता है, लेकिन टिम सोचता है कि शायद ये उसकी अपनी ही गलती थी और गार्ड ने नोटिस नहीं किया। वो जैसे ही चाबी डालता है तो डोर खुल जाता है। वो खुश होता है और जैसे ही सुबह के टाइम वो वापस अपनी लकड़ी की चाबी अंदर डालता है, जो बाकी टूटा हुआ पीस होता है वो बाहर आ जाता है। टिम को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इतने में सुबह एक विजिटर लियोनार्ड के पास आता है जो कि उसका बेटा होता है। लियोनार्ड बहुत ही इमोशनल होता है। वो उसको बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। इतने में लियोनार्ड गुस्से में आके गार्ड्स पे गुस्सा करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, और गार्ड इस वजह से उनके बेटे के साथ जो उसका टाइम स्पेंड किया होता है वो कम कर देता है, और लियोनार्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रोने लगता है कि मुझे अपने बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनते। अब लियोनार्ड ये बात स्टीव और टिम को बताता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह जल्द अज जल्द बाहर निकलना चाहता है, लेकिन मसला ये होता है कि बाहर का दरवाज़ा बाहर से ही खुलेगा। तो इस पर ये तीनों अब कोई नई चीज़ सोचने लगते हैं। तो वो प्लान करते हैं कि जाली से एक रस्सी के थ्रू हम चाबी अंदर गुजारेंगे और उस डोर के अंदर लगाएंगे, लेकिन इसमें मसला ये था कि चाबी अंदर जा सकती थी, घूम नहीं सकती थी। इतने में तीनों सेल में बैठे हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अचानक गार्ड एक पास से आके उनकी बातें गौर से सुनने लगता है। इतने में लियोनार्ड की नज़र उन पे पड़ जाती है और वो अपने साथियों के साथ टॉपिक चेंज कर लेता है, और इतने में गार्ड उनसे पूछता है कि क्या बातें आप लोग कर रहे थे, और वो लोग आपस में बातें चेंज कर लेते हैं कि हम कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे थे। इतने में गार्ड को भी शक हो जाता है और ये तीनों भी प्लानिंग करते हैं कि अब झाड़ू की मदद से हम लोग इधर से बाहर निकलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि झाड़ू की मदद से हम जाएंगे, लेकिन वो घूमेगा कैसे। तो टिम को अचानक एक आइडिया आता है। वो एक कैदी को मैकेनिक्स देखता है करते हुए जो झाड़ू को बिल्कुल चाबी की तरह घुमा सकता है। इतने में वो गोल स्टैंड बनाता है जो चाबी को घुमा सकता है, और वो रात को आगे लगा के लकड़ी के और पूरा घुमाने वाला मैकेनिक्स बना लेता है, और उसके बाद वो रात को ब्रश के साथ, जो टूथ ब्रश के साथ मिरर आता है, वो लगा के चाबी को घुसाने की कोशिश करता है। पहली बार में तो कुछ नहीं होता, सेकंड टाइम पे भी ट्राई करता है तो पूरा ये होता है कि उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। इतने में वो घबराहट में आगे च्युइंगम लगा के फ़ौरन नीचे लकड़ी वाली चाबी पर डालता है और फ़ौरन अपनी चाबी को वापस ले आता है। अब वो दिन के टाइम बता रहा होता है बाकियों को कि दरवाज़ा खुल गया था। अब वो चाबियां जो होती हैं तीनों को ज़मीन में गाड़ रहे होते हैं, और गाड़ के वो लोग अपनी अगली प्लानिंग कर रहे होते हैं। इतने में एक गार्ड उनको देख रहा होता है जिसको ऑलरेडी इन पे शक होता है। वो इसके पास आता है स्टीव के और उसका बैग चेक करने का कहता है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जाता है टिम के पास और उससे पूछता है कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। तो टिम आगे से जवाब देता है सोच के कि सिर्फ गार्डनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे।
इतने में गार्ड मान लेता है और चला जाता है और डेनिस टिम को बोलता है कि अब फिर एक बार सोच लो, क्योंकि ये जो तुम प्लान बता रहे हो ये प्लान आसान नहीं है। गार्ड हर टाइम कैदी को भागने पे गोली मारने के लिए रेडी होते हैं और वो सब अपनी गन्स तैयार रखते हैं, तो फिर एक बार इस चीज़ पर सोच लो, क्योंकि इनकी गोली से बचना बहुत मुश्किल है। और इतने में टिम सोचने लगता है कि वाकई अगर हमें इससे भागना है तो हमें और लोग अपने साथ ऐड करने होंगे। और फिर वो जेल के और कैदियों को अपने साथ आस्ता आस्ता मिलाने लगता है जो सब पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो आस्ता आस्ता उनकी मदद करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इस काम के लिए और भी लोग चाहिए होंगे जो एक एक काम अपना अपना निभा सके। अलग अलग ड्यूटीज सबको दी जाती हैं और रोज़ से रोज़ गार्ड का शक उन पे बढ़ता है, क्योंकि गार्ड को पता होता है कि टिम और उसके साथी कुछ कर रहे हैं। वो बहुत सोचता है लेकिन उसके पास क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन एक दिन अचानक जेल में टिम के पास एक कैदी आता है और वो उसको साबुन देता है, और वो साबुन लेके टिम अपने पास जाता है और जल्दी से चाबियों का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो उसके ऊपर उतार लेता है और कूड़े के टेबल के नीचे उसको हाइड कर देता है ताकि कोई भी ना देख सके। इतने में जेलर अचानक आता है और उसको फिर शक होता है। वो टिम को देख रहा होता है और टिम को नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो जेलर जो होता है उसके अंदर कैदी इतना चालाक होता है कि वो उसको पता नहीं लगने देता। वो ऐनक के बहाने से आता है और वो देखता है कि टिम की ऐनक थी ये, और टिम सोच रहा होता है कि अब हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ना जिसकी वजह से हम फंसे। रात के टाइम वो फिर वापस उठता है और उठ के जाता है, क्योंकि वो रोज़ अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। वो अपनी जगह एक स्टैचू रख के जाते हैं, जैसे लगे कि अगर कोई है तो वो खुद लेटा हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक मोटा गार्ड तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगा के सुन रहा होता है। वो चाबी लगा के दरवाज़ा खोल लेते हैं और दरवाज़ा खुलते ही ऐसा होता है कि म्यूज़िक बंद हो जाता है और वो छुपे होते हैं कि वो गार्ड मोटा उनकी तरफ आ रहा होता है और वो बहुत घबरा जाते हैं। इतने में वो लोग ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन वो आस्ता आस्ता नीचे आते हैं ताकि वो नीचे जाके छुप जाएं। अलमारी के पास जाते हैं और अलमारी बंद करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अलमारी उनकी साइड से बंद नहीं हो रही होती और वो बहुत घबरा जाते हैं। इतने में गार्ड उनके पास आस्ता आस्ता आ रहा होता है और सीढ़ियों से उसके चलने की आवाज़ें आती हैं और वो अंदर से देख रहे होते हैं। गार्ड पास से होते हुए चला जाता है और वो वापस अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, और वो जब जाते हैं और ट्राई लेने लगते हैं, इतने में उनको पता लगता है कि ऊपर से गार्ड उनकी जेल में देख रहा होता है। झांकते हुए उसको लगता है कि कोई लेटा हुआ है, जबकि वो तकियों का सिर्फ एक ढेर होता है जो इन लोगों ने रखा होता है। इतने में एक जेल का कैदी उसको देख लेता है और वो खांसने लगता है, और जब वो तेज़ खांसता है तो टिम को समझ आ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, और वो वापस घबरा के पीछे जाते हैं और अपने आप को अलमारी में बंद करके बाहर देखने लगते हैं। इतने में वो जेल का गार्ड नीचे उतर रहा होता है और वो देखता है कि नीचे पसीने के कतरे कुछ पड़े होते हैं। वो देखता है और शॉक होता है, उसको देखता है लेकिन वो उसको इतना फोकस नहीं करता, उस पर पैर से अपने मसल के आगे निकल जाता है। और इतने में उन लोगों को रिलीफ मिलती है, वो वापस अपनी जेल में आके आराम से लेट जाते हैं। और इतनी रात की थकन की वजह से गहरी नींद होती है कि जेलर अंदर आता है और वो उठ के देखते हैं कि गार्ड उससे पूछताछ कर रहा होता है। क्योंकि टिम को कोई बीमारी नहीं थी तो गार्ड समझ जाता है और वो उसको कहता है कि इतनी रात तुम जाके क्या कर रहे थे, और टिम सिर्फ आगे से सॉरी सर अब नहीं होगा ये बोलता रहता है। इतने में गार्ड उसको धमकी देता है कि अब के बार अगर तुम लेट सोए तो तुम्हें मैं बताऊंगा। इतने में जब वो जाते हैं तो अंदर इनकी सारी पूछताछ की जा रही होती है। टिम और स्टीवन देखते हैं कि लेonardo को मारा जा रहा होता है और उसके जितने भी बेटे के लेटर्स थे वो फाड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लेonardo गुस्से में आके गार्ड से लड़ता है और उसको घसीट कर ले जाते हैं और दूसरे सेल्स में डाल देते हैं, जिस पर लेonardo पूरी रात उनको कोसता रहता है। इतने में स्टीव को गार्ड अपने पास बुलाता है और गुस्से में जितनी भी किताबें उसकी होती हैं वो फेंक देता है और गुस्सा कर रहा होता है। इतने में उसकी नज़र अचानक एक चीज़ पर पड़ती है और वो चीज़ वही लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसकी वो चाबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और टिम उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में गार्ड वो लकड़ी का पीस उठाता है और उठा के पूछता है कि ये चीज़ क्या है। तो आगे से टिम उसको बहाना बना के कहता है कि ये पिक्चर रखने का स्टैंड है। तो फिर वो गार्ड आस्ता आस्ता उस चीज़ को मान भी लेता है और उसको चेतावनी दे देता है कि अगर तुम कोई ऐसा प्लान बना भी रहे हो तो बच जाओ वरना तुम मारे जाओगे। गार्ड की इस चीज़ के बाद टिम इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो उसको पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराता है और घबराते घबराते इतने पैनिक अटैक के बाद भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है और वो रोज़ से रोज़ नई चीज़ें कुछ पुरानी गलतियों से सीखते हैं और चाबियाँ इधर उधर छुपाते हैं, और उनके नए से नए प्लान आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह निकलना होता है। टिम डॉक्टर को चेक करवाने के बाद आ रहा होता है कि उसका ध्यान एक दरवाजे पर जाता है जो बिजली से खुलने वाला होता है, जो ख़राब पड़ा होता है। कि गार्ड को वो दरवाज़ा खुलवाता है और वो सोच लेता है कि इस यहाँ से भागने के लिए हमें इस दरवाजे को खुलवाना पड़ेगा। इतने में वो जाता है तो न्यू टावर जो गार्ड वहाँ पे बना रहे होते हैं उसको देख लेता है और वो वहीं जाके अपने पॉलिटिकल साथियों को जाके उस चीज़ का बताता है कि अब
हमारे पास 12 दरवाज़ों की 39 चाबियां मौजूद हैं। सब कैदी ये बात सुनते हैं लेकिन वो फिर भी घबरा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलना और जेल से भागना एक दो अलग चीज़ें हैं। डेनिस इस पे बिल्कुल भी नहीं मानता और बाकी कैदी भी नहीं मान रहे होते। उस पे लियोनार्ड और डेनिस के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है जिसमें डेनिस जाके लियोनार्ड के मुंह पे मुक्का मारता है और आपस में सारे कैदी कहते हैं कि हमें यहाँ से नहीं निकलना, मरना नहीं है। आखिरकार बाकी कैदी भी इस डर में उन तीनों को छोड़ देते हैं और तीनों जाने का फैसला करते हैं। सुबह के टाइम गार्ड आता है वापस और टिम का कमरा टटोलता है, उसको कुछ नहीं मिलता और टिम को एक खुफिया इंसान वहाँ जेल का पूरा नक्शा देता है और लकड़ी के वे लगा नक्शा वो जब देखता है तो उसको समझ आती है कि इस जगह से हमें निकलना कैसे है। सब गार्ड्स के जाने का वेट कर रहे होते हैं कि टिम आस्ता आस्ता अपना दरवाज़ा खोलता है और अपने दरवाजे के बाद वो स्टीव का दरवाज़ा भी खोलता है और डेनिस को भी एक बार फिर बोलता है कि वो उसके साथ आ जाए, लेकिन डेनिस आने से फिर मना कर देता है और उनको वेल विशेस देता है। फिर वो आस्ता आस्ता जाते हैं और एक बैग साथ ले जाते हैं जिसमें उनका कुछ कीमती सामान हो। अब वो टाइम होता है कि उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम होता है। जो लॉक खोलने होते हैं वो जल्दी जल्दी से अपने तीनों कपड़े पहनने लगते हैं। एक गार्ड नीचे वॉशरूम जा रहा होता है, वॉशरूम में जाने ही लगता है कि उसका डोर जो है वो अंदर से बंद होता है, ख़राब होता है, तो वापस वो प्लंजर ढूंढने दूसरे रूम में जाता है। जब वो दूसरे रूम में जाता है तो डब्बे बहुत बड़े होते हैं, साइड पे हटा के देखता है तो उसको प्लंजर मिल जाता है, लेकिन दरवाजे पे उसको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो एक पेपर पिन होती है। ये वही पेपर पिन है जिससे लियोनार्ड और टिम खोल के अलमारी में दाखिल होते हैं। इतने में वो लोग ऊपर होते हैं और गार्ड इस चीज़ को सोचने लगता है। वो लोग आस्ता आस्ता भाग रहे होते हैं कि गार्ड की अचानक उनको चलने की आवाज़ वापस आती है। गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो सुनते ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वापस लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में लॉक खुल जाता है। वो भागते हुए नीचे जाते हैं आस्ता आस्ता सीढ़ियों से और वापस जाके उसी अलमारी में छुप जाते हैं, लेकिन टेंशन यहाँ ख़त्म नहीं होती। गार्ड उनका पेपर क्लिप जो होता है वो ले चुका होता है और इसीलिए टिम हाथ से पकड़े अलमारी बैठा होता है और वो थक चुका होता है, लेकिन इसी टेंशन में गार्ड वापस नीचे आता है प्लंजर ला के और वो लाते ही यहाँ देखता ही है कि डेनिस उनकी हेल्प करने के लिए अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और आवाज़ निकालता है कि मुझे बचाओ। और गार्ड देख के परेशान होता है कि ऐसा क्या हुआ अचानक। वो देखने ऊपर आता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए टिम और स्टीवन वहां से निकल जाते हैं और भागते भागते वो लोग वहां से हर दरवाज़ा बारी बारी खोलते खोलते निकल जाते हैं और हर दरवाज़ा खुलते साथ आखिरी दरवाज़ा वो आता है जो बिजली का होता है और टिम समझ जाता है कि पीछे से उसको खोलना पड़ेगा और वो जब पीछे जाके लियोनार्ड दरवाज़ा खोलता है तो अगला दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो लोग जाते हैं और आखिरी फाइनल दरवाज़ा जो उनका सामने आता है जिसको खोल के ही वो बाहर जा सकते हैं, वो लोग उसमें चाबी लगाते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि कोई भी चाबी उसके अंदर लग नहीं रही होती। वो बाहर देखते हैं जेल का दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन जितना वो ट्राई करते हैं वो चाबी नहीं लगती। अब इस डर में वो लोग ना आगे जा सकते हैं और ना वो पीछे जा सकते हैं क्योंकि पीछे गार्ड होता है। तो वो लोग फैसला करते हैं कि जेल के दरवाजे को किसी तरह तोड़ दिया जाए। तो लियोनार्ड कटर देता है टिम को और तेज़ तेज़ वार करने लगता है कि दरवाज़ा किसी तरह टूट जाए। थोड़ी ही देर में टिम बहुत घबराता हुआ उसके पास भागते आता है क्योंकि गार्ड की कदमों की आवाज़ आ रही होती है। वो लोग बहुत कोशिशें करते हैं और गार्ड पास आ रहा होता है। इतने में वो लोग मारते मारते इतना मारते हैं कि वहाँ से लकड़ी टूटने लगती है और लॉक नज़र आने लगता है और वो किसी तरह जल्दी जल्दी उसको तोड़ के अपने कपड़े बाकी के पहनते हैं और जेल से आस्ता आस्ता बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि एक गन वाला गार्ड ऊपर खड़ा हुआ देख रहा होता है। इतने में टिम शीशे की मदद से उस गार्ड को देखता है कि किसी तरह हम लोग यहाँ से बाहर निकलें, और शीशे में देखते ही जब वो गार्ड उस साइड पे जाता है तो वो बारी बारी आगे जाते हैं और जेल के बाहर जब भी टिम की नज़र पड़ती है तो बाहर की ज़िंदगी एक आम नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है। टिम आस्ता आस्ता फिर आगे बढ़ने लगता है। उसे देख के लियोनार्ड और स्टीव भी उसके पीछे आने लगते हैं और बाहर चलते चलते वो देखते हैं कि एक गार्ड ही क्यों ऊपर इन लोगों ने रखा है। वो वापस मैप खोलते हैं और मैप खोल के देखते हैं तो वो उस चीज़ को फोकस नहीं करते और वो सीधा ऐसे चलने लगते हैं जैसे कोई नॉर्मल इंसान चल रहा होता है। ऐसे चलते चलते एक कोने में वो टैक्सी के पास जाते हैं और फ़ौरन जाके टैक्सी वाले से कहते हैं कि हमें ले चलो। इतने में टैक्सी वाला एक काला इंसान होता है और वो देख के बहुत ज़्यादा ताक़ुब में होता है कि ये लोग क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे गोरे किसी काले से इस तरह लिफ्ट नहीं लेते थे। तो वो ड्राइवर बहुत सोचता है लेकिन फिर उनको ले जाता है और जाते जाते सुबह का टाइम आता है कि गार्ड वापस डेनिस के पास आता है और डेनिस उसको वेलकम करके हाई करता है। इतने में स्टीव और बाकी के रूम्स में जाते हैं। जेल में देखते हैं तो वो लोग बाहर नहीं आ रहे होते। उनको शक पड़ जाता है कि ये वापस बाहर क्यों नहीं आ रहे इस टाइम तक, और गार्ड की नज़र बाकी सब पे पड़ती। बहरहाल वो रूम के अंदर जाता है और देखता है कि स्टीव और वो लोग अपने कमरे में नहीं होते। सारे
सारे लोग हंस रहे होते हैं। जेल के कैदी, गार्ड इतना घबरा जाता है कि वो ऐसे भागता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इतने में स्टीव और वो सब लोग इतने खुश होते हैं और जेल में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग आराम से जा रहे होते हैं। इतने एक्साइटेड होते हैं कि हंस रहे होते हैं, साथ साथ चिल्ला रहे होते हैं और ड्राइवर उनको देख रहा होता है कि इनको हुआ क्या है, ये इतने ज़्यादा क्यों खुश हैं। इतने में स्टीव जो है वो बैठा होता है और अपनी चाबी देख के इमोशनल होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो लोग आखिरकार इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। पूरे अफ्रीका में इन लोगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी खोज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कहीं भी ये लोग नहीं मिल पाते क्योंकि जब तक ये लोग मिलते तब तक वो बॉर्डर्स पार करने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही सेफली वो लोग वापस लंदन पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अफ्रीकी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर भी रंग की जो जंग है उसके अगेंस्ट वो लोग लड़ते रहते हैं। और 22 साल जेल बिताने के बाद डेनिस को 1985 में रिहा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो बहुत मेहनत लगी है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी